हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द पियानो। तो चलिए देखते हैं पियानो से क्या रिलेटेड स्टोरी है। जॉन हैड जस्ट मूव्ड इनटू अ ब्यूटीफुल वाइट हाउस विथ ह्यूज फ्रेंच विंडोज। तो इसका मतलब हो गया जॉन हैड जस्ट मूव्ड, यानी कि जॉन ने जस्ट यानी हाल ही में मूव्ड यानी कि शिफ्ट हुआ था इनटू यानी में अ ब्यूटीफुल एक सुंदर वाइट यानी कि सफ़ेद हाउस यानी घर में। तो यहाँ पे हैड के साथ मूव्ड थर्ड फॉर्म के रूप में है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज किया गया है कि जॉन हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुआ था यानी कि सुंदर वाइट हाउस में। विथ, तो विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि विथ ह्यूज फ्रेंच विंडोज, यानी कि जिसके ह्यूज यानी कि बड़े फ्रेंच विंडोज थे, यानी कि उस घर के बारे में बता रहा है कि उस घर के बड़े से क्या थे, फ्रेंच विंडोज थे यानी कि खिड़की थे। एंड एन ओल्ड पियानो स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। तो इसका मतलब हो गया कि एक पुराना पियानो स्टूड यानी कि खड़ा था इन द कॉर्नर यानी कि कोने में, किसके, तो ऑफ द लिविंग रूम के कॉर्नर में एक क्या था, तो पुराना ये पियानो था। स्टूड यानी खड़ा था यानी कि पड़ा हुआ था। और यहाँ पे ओल्ड के साथ ओल्ड के पहले एन आर्टिकल का यूज किया गया है, क्योंकि ये ओल्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल साउंड आता है, इसीलिए एन आर्टिकल का यूज किया गया। तो उस घर के कोने में लिविंग रूम में क्या था, एक पियानो पड़ा हुआ था। लिविंग रूम का मतलब हो गया जिसे ड्राइंग रूम या फिर शयन नहीं सॉरी बैठक कक्ष बोलते हैं, जहाँ पे लोग आप फैमिली के लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। इट बिलोंग्ड टू द प्रीवियस ऑनर्स। इट बिलोंग्ड, तो इट हो गया जो कि पियानो के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। इट बिलोंग्ड यानी कि टू द प्रीवियस ऑनर्स। प्रीवियस का मतलब हो गया पिछले, ऑनर्स यानी कि मालिक का, और बिलोंग टू यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो पियानो था वो पिछले ऑनर से संबंधित था, यानी कि जो पिछला ऑनर था, घर का मालिक था, उसका था कौन, पियानो। अ फ्यू मंथ्स पास्ट, यानी कि कुछ महीने बीत गए। वन नाइट, एक रात। जॉन हर्ड, यानी कि जॉन ने सुना, हेयर यानी सुनना, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई हर्ड। द साउंड यानी कि आवाज़, ऑफ द पियानो यानी कि पियानो का। तो एक रात जॉन ने पियानो का आवाज़ सुना। ही रैन यानी कि वह दौड़ा। तो ही यहाँ प्रोनाउन यूज किया गया। बार बार हम ये नाम का जिक्र नहीं करते, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि ये, और ही प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है, तो जॉन के लिए। तो ही रैन यानी कि वह दौड़ा इनटू द लिविंग रूम, यानी कि इसका मतलब हो गया कि वह लिविंग रूम में गया। इनटू यानी में, द लिविंग रूम यानी कि उस लिविंग रूम में वो गया। थिंकिंग इट वाज हिज फादर। थिंकिंग, तो थिंकिंग का मतलब यहाँ पर हो गया कि सोच करके। इट वाज हिज फादर यानी कि वह उसके पिता की आवाज़ थी, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वो लिविंग रूम में दौड़ा ये सोच करके कि उसके पिता जो थे, हिज फादर यानी उसके पिता पियानो बजा रहे थे। इट वाज हिज फादर यानी कि उसके पिता थे, यानी कि वो सोचा कि पियानो मेरे पिता बजा रहे हैं। तो हिज यहाँ पर जेसिव एडजेक्टिव हो गया, फादर नाउन हो गया। बट लेकिन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विथ क्रुक्ड टीथ, यानी कि एक बूढ़ा आदमी जिसके क्रुक्ड टीथ यानी दांत क्या थे, क्रुक्ड थे यानी कि टेढ़े मेढ़े थे। और विथ यहाँ पर भी प्रीपोजिशन हो गया जो कि इससे संबंध को दिखा रहा है कि उस आदमी के जो दांत थे वो कैसे थे, तो टेढ़े मेढ़े थे। ब्लड रेड आइज एंड डर्टी ओल्ड कोट सैट ऑन द पियानो। तो इसका मतलब होगा कि ब्लड रेड आइज यानी कि खूनी लाल आँखें
एंड डर्टी ओल्ड कोट, इसका मतलब हो गया कि गंदे पुराने कोट सेट यानी कि कोट सेट यानी कि कोट पहने हुए सेट यानी कि बैठा था ऑन द पियानो यानी पियानो पे। तो उस आदमी के, बूढ़े आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत थे टेढ़े मेढ़े थे, वो गंदे और पुराने कोट पहन बैठा हुआ था पियानो पे, यानी कि वो पियानो बजा रहा था बैठ करके। इस पिक्चर में जैसा दिखाया गया है, इसकी आंखें लाल लाल है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और ये पियानो बजा रहा था। और यहाँ पे ये जॉन है और ये पियानो बजा रहा है, ओल्ड मैन। जॉन स्क्रीम्ड यानी कि जॉन चिल्लाया एज सुन एज हिज पेरेंट्स केम रनिंग, एज सुन एज। तो यहाँ पर एज सुन एज एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब हो गया कि जैसे ही, हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, केम यानी कि आए, कैसे आए तो यहाँ दिखा रहा है रनिंग यानी कि दौड़ते हुए, दौड़ करके आए। द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, हैड डिसअपेयर्ड, तो बूढ़ा आदमी क्या हो गया, डिसअपेयर्ड यानी कि वो गायब हो गया था। तो जैसे उसके पेरेंट्स दौड़ के आए तो तब तक वो गायब हो गया था। तो यहाँ पर भी हैड और थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस यूज की गई है। द नेक्स्ट नाइट यानी कि अगली रात, जॉन्स फादर यानी जॉन के जो पिता थे, सॉ यानी कि देखे, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, जॉन को सिटिंग ऑन द पियानो, सिटिंग यानी बैठे हुए, ऑन द पियानो, तो पियानो पे नेक्स्ट अगले दिन, नेक्स्ट नाइट अगली रात, जॉन के पिताजी देखते हैं जॉन को बैठे पियानो पे। तो सिटिंग यहाँ पे बैठने की अवस्था को दिखा रहा है, जॉन की अवस्था दिखा रहा है कि वो बैठा हुआ था, तो यहाँ पे सिटिंग एडजेक्टिव हो गया। वाई आर यू नॉट इन योर बेड, तो उसके पिता पूछ रहे हैं वाई आर यू नॉट इन योर बेड, यानी कि तुम अपने बेड पे यानी बिस्तर पे क्यों नहीं हो। जॉन ऐसा प्रश्न कर रहे हैं उसके पिता, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि तुम अपने बेड पे क्यों नहीं हो। डिमांडेड हिज फादर यानी कि उसके पिता ने कहा, तो डिमांडेड का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, या फिर डिमांडेड का यहाँ पे मतलब हो गया कि हिज फादर, डिमांडेड हिज फादर यानी कि उसके पिता ने कहा। द ओल्ड मैन इज टीचिंग मी टू प्ले द पियानो, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, इज टीचिंग मी मुझे सिखा रहे हैं, तो इज के साथ टीचिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है, मी यानी मुझे, टू प्ले, प्ले यानी कि बजाना, द पियानो यानी कि पियानो बजाना सिखा रहे हैं। सेड जॉन, जॉन ने कहा, क्या कहा उसने कि ये बूढ़े जो बुजुर्ग आदमी है वो मुझे सिखा रहे हैं पियानो बजाना। विथ अ टूथी ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन का मतलब हो गया मुस्कान, और यहाँ पे अतूथी का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी मुस्कान, चौड़ी मुस्कान इसे बोल सकते हैं कि जिसे मुस्कुराने पे उसकी दांत दिख गए। तो जॉन ने विथ अ टूथी ग्रीन यानी कि चौड़ी मुस्कान के साथ उसने कहा। स्टन्ड यानी कि हैरान, जॉन्स फादर यानी कि जॉन के पिता, लुक्ड अराउंड यानी कि चारों ओर देखे, लुक्ड अराउंड यानी चारों ओर इधर उधर देखे। देयर वाज नो ओल्ड मैन यानी कि कोई भी ओल्ड मैन नहीं था, यानी वहाँ पे कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं था, यानी कि जॉन बोला कि ये जो बुजुर्ग आदमी है वो मुझे पियानो बजाना सिखा रहे हैं, लेकिन उसके जब पिता चारों तरफ देखे तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। जॉन्स फादर टुक हिम टू द बेड, तो जॉन्स के जो पिता थे टुक ले गए, हिम यानी प्रोनाउन हो गया जो कि जॉन के लिए यूज किया गया, टू द बेड यानी कि बिस्तर पर ले गए। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि वो कहाँ गए, तो बिस्तर की ओर यानी बिस्तर पे गए। एंड सोल्ड द ओल्ड पियानो यानी कि सोल्ड यानी बेच दिए, द ओल्ड पियानो उस पुराने पियानो को। द नेक्स्ट डे अगले दिन इटसेल्फ यानी कि खुद वो स्वयं उस पियानो को अगले दिन बेच देते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी द पियानो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।